दोस्तों, दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए दलित संगठन आए साथ। रावण आया हाथी के साथ। जी हाँ दोस्तों, बसपा और भीम आर्मी साथ आ गए हैं। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण यही है, देश भर में दलितों पिछड़ों पर हिंसा होना, भेदभाव होना। आप तो जानते ही होंगे, देश भर में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों पर अब भी लगातार हिंसा हो रही है। एक 14 साल की दलित लड़की को आगरा में उसके ही शिक्षक ने शोषित किया। एक 12 साल का दलित बच्चा हिमालय में गौशाला में बंद कर मार दिया गया। तमिलनाडु में दलित युवक को उसकी बाइक के लिए हमला किया गया। मध्य प्रदेश में तो दलित महिलाओं के साथ जघन्य हिंसा और उनके बच्चों की हत्या तक हुई। ये कहीं किसी व्यक्ति से सजा के तौर पे सभा में पैर धुलवाए गए। और जब व्यक्तियों को अपमानित करके बात नहीं बनी तो उस विचार को अपमानित किया जाता है, जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहब की कभी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तो कभी उन पर अभद्र टिप्पणियां की जाती है। इन घटनाओं के बावजूद सरकार बार बार कहती है कि हम सब बराबर हैं। तो सवाल उठता है, जब समाज का सबसे शोषित वर्ग ही अपने ही समुदाय में सुरक्षित नहीं, तो हिंदुत्व और समानता का नारा कितना प्रासंगिक है। चलिए अब ले चलते हैं आपको पूरी खबर में। मैं हूं अरमान, जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहे आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक। खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इस ज्ञापन में देश भर में हुई 19 जघन्य घटनाओं का जिक्र है, जिसमें ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी, हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की हत्या, लखनऊ, रायबरेली, गुजरात और कर्नाटक में दलित महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध शामिल है। ज्ञापन में स्पष्ट मांग की गई है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा होनी चाहिए। साथ ही उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में दलितों और आदिवासियों के साथ हो रहे भेदभाव और मुस्लिम समाज के खिलाफ झूठे मुकदमे भी राष्ट्रीय स्तर पर रोके जाए। ज्ञापन सौंपते समय वहां भाजपा और भीम आर्मी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने ये मांग की है कि ये ज्ञापन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भेजा जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिले और सामाजिक न्याय के मूल्यों को मजबूत किया जा सके। तो सवाल यह है, क्या हमारी हिंदू पहचान और संविधान की समानता की बातें सिर्फ दिखावे के लिए है? कब तक दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक इस देश में अपने ही समाज में अन्याय झेलते रहेंगे? क्या सरकार और समाज इन मुद्दों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार है? इन सवालों को आप तक छोड़कर जा रहे हैं हम। हमें दीजिए इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक।